जल्दी जल्दी से ज्वाइन करने, तो अभी 2-3 मिनट वेट करते हैं, इतने सब आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब बताओ किसका अच्छा हुआ है, किसका नहीं हुआ पेपर। नहीं हुआ। ओके, जितना गंदा जा सकता। ये किसी का ना कैमरा होना है, आई थिंक मयंक गौतम करके है कोई। आप एक बार कैमरा ऑफ कर लो। हाँ जी। कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो। हाँ जी। आ गए हैं सब लोग। अभी सभी नहीं आए ना। अच्छा, कल वाला पढ़ के आए हो कि नहीं? कुछ किया था या मैम आज नहीं। पेपर ही? कल मैंने होमवर्क भी मैम दिया था। कुछ किया? मैम एग्जाम चल मैम रही कल थी। का तो बच रहा है मैम। क्या क्या क्या? क्या बोल रहे हो? मैम कल का होमवर्क बच रहा है। आज आज का और कल का, कल परसों पक्का बता देंगे। मैम कल का बच रहा था क्योंकि केमिस्ट्री की भी तैयारी करनी थी और फिर लगातार फिजिक्स की क्लास थी। केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिला रिवीजन के लिए। थोड़ा बहुत जो बच रहा था तो रिवीजन किया। कोई बात मैथ नहीं, पेपर अभी हम खत्म एक हुआ। बार से रिवाइज रिवाइज नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चंस वही वाले कल वाले एक बार देखते हैं, किस किसने करे हैं, किस किसने नहीं करे। ठीक है, तो ओके आने मैम। दो अभी। अभी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पीर बख्श एक है ना, वो आ गए हैं। और एक बार देखते हैं कौन कौन नहीं आया है। कुछ कुछ के नाम मुझे याद है। उमंग थे। और then let's wait for 2 minutes, then we will start the class। ठीक है। अब किसका नेक्स्ट एग्जाम? मैथ्स का है सबका? यस मैम। मैम आज ज्यादा बच्चे यस आएंगे क्योंकि मैम। मैथ्स का है ना पेपर। ओके। मोहित सेज इंग्लिश मैम, मैथ्स इंग्लिश मैम। दीदी कब से मिलेगी? मैथ्स का हो गया। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, डीपीपीज भी डालनी है अभी। एक बार ये वाला टॉपिक कर ले आज, फिर डीपीपीज डालती हूँ मैं। फिर तुम प्रैक्टिस करना। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। आज भी कुछ बच्चे नहीं आए हैं आज की क्लास में भी। अप्रोक्सीमेट मैम आ 40 जाएंगे। प्लस ही होते हैं स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, कुछ कुछ आ गया। 7-10 वेट। ओके। अच्छा। अच्छा, कल क्या पढ़ाया था? जल्दी से बताओ। कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कोई आज नया भी है क्या क्लास में? कि कोई नया स्टूडेंट हो जिसके साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई है अभी? ये सब अभी पुराने हैं, मतलब ले चुके हैं मेरी क्लास। है कोई? बोल सकता है, नहीं तो चैट बॉक्स में बोल सकते हो। मोहित, आप तो शायद कल थे ना क्लास में। आशा शुक्ला, प्लीज एक बार माइक ऑफ कर लो अपना। आई एम टॉकिंग फर्स्ट क्लास ऑफ योर्स एंड ऑफ अवंती। तुषार, राइट? You can turn on your mic and speak if you want to. And there is an issue with mic. Okay, so Tushar, myself Divya. I'm your maths teacher. Okay. नाम याद है ना? बाकी सबको याद है? नहीं भी है तो मैं बता यस दूँ। मैम। दिव्या। चलो, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा डीपीपी में कि नाम क्या है आपके मैथ्स टीचर का। ठीक है। चलो करें स्टार्ट। होना सब मूड में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो। आज बहुत ऐसे राम राम से बोल रहे हो, यस मैम, मतलब एनर्जी नहीं लग रही है मेरे को। यस क्यों मैम। ऐसे?
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आदित्य सिंह मैम, तबीयत खराब है थोड़ी, क्या हो गया आपको? पेपर देख के हो गया क्या? आपका भी एग्जाम होगा, आई थिंक सो। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है आज। मैम क्या बोले? मैम स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट कर दीजिए। यस मैम। चलो चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं अब किसी ने कल का पढ़ा भी है कि नहीं। अच्छा, मैंने कल क्या पढ़ाया था पहले ये बताओ, स्टार्ट करने से पहले कल क्या कर मैम दिया? फंक्शन कर रहे थे। कौन कौन से फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे और कौन सा रह गया था जल्दी से? मैम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करा था हमने। मैम मॉड्यूलस फ्रैक्शनल पार्ट। यस। यस यस। सबसे फर्स्ट फंक्शन कौन सा था जो हमने डिस्कस? मॉड्यूलस मॉडुलस फंक्शन, राइट। मॉडल फ्रैक्शनल ओके, पार्ट। द सेकंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद है ना? अच्छा, केमिस्ट्री के पेपर में यस फंक्शन मैम। नहीं कर रहे? मैम क्या? मैम क्या? केमिस्ट्री के पेपर में कोई फंक्शन तो नहीं लिखा है? नो नो मैम। ठीक है, शायद लिख दिया था एक। ओके। मैम लिख दिए थे। अच्छा, कौन सा? वर्क फंक्शन। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैम नंबर नीचे आ जाएंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? अभी हुई शो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, सबको पता है ना माइक कहाँ से ऑन होता है, चैट बॉक्स कहाँ पे है हमारा? ये सब तो नहीं बताना जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, या फिर सबको पता है हैंड रेज करना है या थम्स अप कहाँ से? ये माइक का ऑप्शन दिख रहा है सबको, यहाँ से बोलना है सबने, ठीक है? इसको ऑन करके, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोलना है। कैमरा भी है, इफ यू वांट टू यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा, ठीक है? बट माइक ऑफ रखना क्योंकि फिर बैकग्राउंड नॉइस आता है। चलो मैम करे। हाँ जी, मैम 3 नवंबर को मैम ऑफलाइन टेस्ट है क्या? सॉरी, मैम 3 नवंबर को ऑफलाइन टेस्ट है क्या? 3 नवंबर को? मैं आपको एक बार यस चेक कर मैम। दूँ। उसमें आप हो मैम सकता है, रिस्टोर उसमें रिस्टोर सिग्नल सॉरी। मैं उसमें दिखा रहा था। बोलो। मैम उसमें दिखा रहा था 3 नवंबर को। ठीक है, मैं देख के बता दूंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने कल क्या क्या पढ़ा था? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, द फर्स्ट वन बोलो। मॉड्यूलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, सेकंड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर, फंक्शन। थर्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फंक्शन। पार्ट ये 3 पढ़े फ्रैक्शन थे। पार्ट। हाँ, सिग्नम फंक्शन पढ़ा था? नो मैम। नो मैम। था ना ये हमारा? नो मैम ये नहीं पढ़ा। मैम नहीं हुआ था कल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन ना कल होमवर्क के लिए दिया था, किसी को याद है? यस मैम। जल्दी यस से मैम। मेरे को इसका आंसर बताओ इन द चैट बॉक्स कि x कहाँ से बिलोंग करेगा, व्हाट इज द इंटरवल? तो आपको चैट बॉक्स में बताना, यू हैव ओनली 1 मिनट। कर रहे हो सब सोल्व? यस और नो Yes, आंसर ma'am. तो दो। यस मैम। यस मैम। दो ही लोगों ने बोला यस मैम, बाकी लोग नहीं कर रहे मतलब। यस मैम। और अच्छा, जिसने कल ट्राई कर लिया था ना वो अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकता है। जो मैथमेटिकल टूल्स वाला है, प्रिंस कुमार,
वो पूछ रहे हो आप? मैथमेटिकल टूल्स वाला वो फिजिक्स का है, ठीक है। पहले ना हम ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर एक रिवीजन सेशन रखेंगे, आप लोगों को रिवाइज करा देंगे एक बार क्वेश्चंस, तब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मैम जी पेपर से एक दिन पहले डाउट एंड रिवीजन क्लास रख लेना आप। ठीक है, आदित्य का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी करो जल्दी से। करें स्टार्ट क्वेश्चन। यस और नो आंसर तो दो सब। आज पता नहीं सबको क्या हो गया, पेपर दे के ना सब ऐसे हो गया है। यस मैम। कोई आंसर नहीं कर रहा, यस ना फिर नो की यस हम कर रहे हैं, ट्राई रुक जाओ या नहीं। चलो मैं कराती हूँ, देखो जल्दी से। नंबर लाइन पे मैं कौन कौन से पॉइंट मार्क करूँ, जल्दी बताओ। 4 and 5. सबसे पहले हम क्या मैम करेंगे? 4 and 5। अच्छा, कौन से मेथड से आप सोल्व कर रहे हो? Wavy curve. मैम बेबी को। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, मैंने पुट किया सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्स को टी, ठीक है, क्योंकि मुझे ना ऐसे सिखाया गया यस था मैम। पहले तो, है ना, लेस देन Yes, ma'am. इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अब मैं कौन कौन से पॉइंट मार्क करूं? मैम 4 और 5। मैम 4 और 5। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि 4 इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड? जल्दी से बताओ, 4 को हम इंक्लूड करेंगे या फिर Include. मैम इंक्लूड कर। करेंगे? Include. क्यों करेंगे? मैम साइन ऑफ। Less than equal to है. इक्वल टू है। हाँ, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी भी दे रखी है हमें, इक्वल टू का भी सिंबल है, तो हम 4 को क्या करेंगे? इंक्लूड। इसके बाद हम 5 को इंक्लूड करेंगे या फिर एक्सक्लूड? वो भी इंक्लूड होगा। मैम exclude करना मैम चाहिए. इंक्लूड होगा। इंक्लूड होगा। मैम एक्सक्लूड होगा। मैम Yes. एक्सक्लूड होगा। ओके, जब मैं 5 के राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू उठा रही हूँ तो मैम मेरी एक्सक्लूड होगा। ये मैम डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ओके ओके, जब मैं 5 के राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू उठा रही हूँ तो पॉजिटिव हमें इनइक्वालिटी मिलेगी या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव मैम। सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन, ठीक है। थर्ड रीजन में वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, Positive. राइट। और पॉजिटिव 4 से 5 के बीच में वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। Negative. मैम नेगेटिव। फर्स्ट रीजन में पॉजिटिव। मैम Positive. पॉजिटिव, तो हमारी वेव कैसी बनेगी? लाइक दिस। हमें रीजन Yes, कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला ना, या फिर नेगेटिव या 0, राइट? यस मतलब लेस देन 0, राइट। तो टी अल्टीमेट बिलोंग कहाँ से करना चाहिए? इज दैट 4 से 5. 5. 4 से 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार वेवी कर्व मेथड वाला एक बार लेक्चर देखना, गो थ्रू करना, एंड देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज मैं भी समझा रही हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। यस। ओके, तो मेरा टी कहाँ पे लाई कर रहा है? 4 से 5 के बीच में, ठीक है। टी था क्या? मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ मैम मोड एक्स, ऑफ एक्स। ठीक है। तो यहाँ से अब देखो दो चीजें आ गई। एक केस आया कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार साफ लिख देती हूँ इसको। हाँ, मोड ऑफ एक्स एक तो 4 से बड़ा, और दूसरा केस क्या आया? मोड ऑफ एक्स इज 5 लेस से देन छोटा. 5, ठीक है। अब ये बताओ, जब मोड ऑफ एक्स लेस देन ए होता है तो हम कैसे लिखते हैं एक्स को?
माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दो ही लोग बोल रहे हैं यस, सब बोलो. यस मैम. Yes, जिसको ma'am. जिसको भी क्लियर है वो Yes, ma'am. थम्स अप करो, और जो चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हो मैं भी देखती हूँ आपके चैट बॉक्स में आंसर. Yes, ma'am. चलो, तो यहाँ से x कहाँ पे लाई करेगा? -5 से 5 के बीच में. ठीक है. अब दूसरी मेरे पास क्या है इनइक्वालिटी? दिस. तो अच्छा, इससे क्या अब क्या केसेस होते हैं? या तो x लेस देन इक्वल टू -a हो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. इज दैट क्लियर टू Yes. एवरीबडी? Yes, पता है ma'am. ना सबको? फर्स्ट Yes, लेक्चर ऑफ आर इनइक्वालिटी बेसिक वाली जो कराई थी, Yes, ma'am. याद है? या फिर अभी केमिस्ट्री की रिएक्शंस घूम रही है सबके माइंड में? Ma'am, याद है, थोड़ी थोड़ी घूम रही है. Yes, ma'am. याद है, Aluminium chloride. Oh, sorry. चलो, तो यहाँ से x क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन 4. अब ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? एक तो -∞ टू -4 ये वाला केस, यूनियन. रुको, एक और भी कंडीशन है हमारे पास. कौन सी कंडीशन है? डेल्टा मोड ऑफ डेल्टा एक्स शुड बी नॉट 5. कि x जो होगा वो -5 से बड़ा होगा और -4 से छोटा. ठीक है. यूनियन 4 to 5 दोनों को कंबाइन करके, ये तीनों केसेस को हमें क्या करना है? यूनियन करके लिखना है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इस वाले केस से और इस वाले, ये फर्स्ट केस और सेकंड केस से हमारे पास ये रीजन आया, और थर्ड केस और फोर्थ केस से हमारे पास ये वाला रीजन आया. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. कहाँ गए बाकी लोग? एल्यूमिनियम क्लोराइड किसने बोला था इसका आंसर? उसको मिलते हैं 0 नंबर. चलो आगे चले. ये वाला क्वेश्चन मैंने कल घर से करने को दिया था, किया किसी ने? मैम एक बार लास्ट स्टेप बताना आपने जो क्वेश्चन में करा है. जस्ट अ मिनट, कौन बोल रहा है? यस, अब बोलो, कौन सा स्टेप? मैम लास्ट स्टेप. मैम ये एक्स इज लेस देन इक्वल टू -4 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. मैम उसके बाद क्या करें आप? देखो, एक्स के अब हमें ना यूनियन करके लिखना है कि पॉसिबल वैल्यूज एक्स की क्या क्या हो सकती है. ठीक है. हमने एक केस लिया कि एक्स जो है -5 से 5 के बीच में लाई करेगा. यहाँ तक क्लियर? राइट ma'am. साइड को देखो, ये वाला केस. ठीक है. लेफ्ट साइड पे जब हम आए तो यहाँ पे क्या था कि x लेस देन इक्वल टू -4 होना चाहिए. ठीक है. और ग्रेटर किससे होना चाहिए? -5 से. इज दैट क्लियर? तो इससे मेरा रीजन आया ये वाला. ठीक है. फिर हमने देखा कि x जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए या तो, और 5 से छोटा. यहाँ तक क्लियर? तो फिर मेरे पास ये वाला रीजन आया. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? यस. Yes, ma'am. और मैम, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते थे. किसको? मैम, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके. क्योंकि हमें नहीं पता ना कि न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है. लाइकवाइज हमें डिनोमिनेटर नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम सेपरेटली कैसे सॉल्व करेंगे ना. तो हम तो हर पॉसिबल केस लेके चलेंगे. ठीक है. ओके मैम. चलो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ. ये वाला क्वेश्चन मैंने कल एक प्रॉपर्टी कराई थी. किसी को याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होता है? कल एक प्रॉपर्टी कराई थी, आई थिंक थर्ड प्रॉपर्टी थी, है ना? इसमें 0 और 1 होता था. 0 और 1 कब? 0 और -1. और कब कब होता था? मैम जब इंटीजर होता था तो 0 होता था. जब x हमारा इंटीजर होगा तो फिर 0, और जब हमारा इंटीजर नहीं है देन -1. दिख रहा है सबको? यस और नो तो बोल दो. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Yes, ma'am.
चलो, तो यहाँ से हमारे पास दो केस आए थे। मैं सोल्व नहीं करूंगी, मैं बस आंसर पूछूंगी, ठीक है। केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड केस 2 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो मैम अब मेरे पास, हाँ जी, मैम यहाँ पे 0 और -1 है क्या? देखो, जब कोई रियल नंबर है x, ठीक है, अगर वो इंटीजर है तो इस, जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू आएगी 0। जैसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड करना, क्या आएगा? 0 0, ठीक है। मैम। अगर x हमारा नॉन इंटीजर है, सपोज 5.1 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 -1। तो ये क्या बोला मैंने कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x 0 हो सकता है या -1, अलग अलग केसेस पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हमें, अब इसने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। हमारे पास तो दो केस है, कौन कौन से, कि x या तो इंटीजर होगा या फिर इंटीजर नहीं होगा, है ना। अगर इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो जाएगी? 0, राइट। तो अल्टीमेट मेरे पास इक्वेशन क्या बने, ये। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करो जल्दी से। मैम इसका है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 क्या है? अंडर रूट 5/2। ठीक है, और इस केस में क्या रूट्स हो जाएंगे? 3 और 2 अच्छा, पहले ये बताओ, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब x नॉन इंटीजर है? ग्रेटेस्ट -1, यस। तो 5 + 1 = 6 है। अब रूट्स बताओ जल्दी से, 2 and 3 डायरेक्टली 2,3। अच्छा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, मतलब x की वो नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। अब बताओ, इस वाले केस में आओ, फर्स्ट केस में जब बोला x इंटीजर है, ठीक है, यस, हाँ जी, जस्ट अ मिनट, हु इज सेइंग आशा? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, स्किप हो रही है बीच में। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो क्या बोल रहे हो। चलो देखो यहाँ पे, आशा एक बार आप अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, चैट बॉक्स में लिख दो आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जस्ट अ मिनट, मैसेज क्या कर रहे हो? चलो देखो, जब x हमारा इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या क्या आई? 5 ± √5/2। क्या ये एक इंटीजर क्वांटिटी है, एक इंटीजर नंबर है? जल्दी बताओ। दोनों नो केस, मैम एक बार 5 + √5/2 करके ऐड करो, नो और मैम एक बार 5 - √5/2, क्योंकि √5 आई थिंक 2.3 कुछ समथिंग होती है वैल्यू। जब आप पुट करोगे यू विल नॉट गेट इंटीजर क्वांटिटी, यस। यस मैम तो अल्टीमेट ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यस मैम डी इसका आंसर ए है क्या? अच्छा, अब हम यहाँ पे 2 और 3 पे हम केस क्या लेके चल रहे थे कि x हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो क्या आया, इंटीजर। सबको आवाज आ रही है? नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, ये बताना। √5 की वैल्यू बताओ। हम 2.6 करके होती है 2.3। हाँ, जब आप इसमें 5 में ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, इज दैट इंटीजर और नॉट? नो मैम नो मैम। हम कौन सी वैल्यूज ले रहे थे x की? इंटीग्रल वैल्यूज, ओके मैम ठीक है।
सेकंड मैम आ केस गया में समझ आए, में। अब आ गया एक्स मैम। आया, एक्स आया 2 और 3, लेकिन हम केस क्या ले रहे थे, एक्स इज नॉन इंटीग्रल, ठीक है, तो Yes, ma'am. ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए इस इक्वेशन के, जीरो। दो। राइट, जीरो, नो सॉल्यूशन। नो Yes, सॉल्यूशन। ma'am. No solutions. तो व्हाट विल बी द ऑप्शन, द D. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन D पे Zero. ताला मार दिया D. जाए। ऑप्शन डी। क्लियर है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. 2 or 3 possible. यस मैम। क्योंकि हम ऊपर केस ले रहे थे कि x हमारा इंटीजर नहीं है, लेकिन हमें x की इंटीग्रल वैल्यूज मिल गई, Yes, ma'am. ठीक है, आगे चले। Yes. यस मैम। ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक शी फॉरगॉट। चलो, अब कौन सा फंक्शन हमारा कल पेंडिंग था, Signum. सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, लाइक दिस, ठीक है, और इसकी वैल्यूज क्या होती है, mod of x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, ठीक है। सिग्नम फंक्शन हमारा ऐसे ओपन अप होता है। अब x नॉट इक्वल टू 0 से हमारे पास कौन कौन से केस है, या तो x पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, है ना। यस यस, मैम। Yes, तो ma'am. मैं इधर दोबारा बताना, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अभी कर रही हूँ, सिग्नम ऑफ x जो होता है वो ऐसे ओपन अप होता है, कैसे होता है फंक्शन, मोड ऑफ x बाय x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x नॉट इक्वल टू 0 से हमारे पास ना दो केस आते हैं, द फर्स्ट वन कि या तो x पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, ठीक है। तो व्हेन x इज पॉजिटिव तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, तो मोड ऑफ x क्या होगा, जल्दी बताओ, मॉडुलस फंक्शन कल पढ़ा था ना। X होगा ऊपर वाले में, नीचे वाले माइनस x। यस, यस सबको मैम याद है, एक्स होगा नीचे माइनस है। यस यस। तो मैं यहाँ लिख दूं x बाय x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और x लेस Yes, देन ma'am. 0 पे मैंने लिखा माइनस x बाय x एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट क्या क्या वैल्यूज आ गई, पहले आई 1, वन। हाँ पहले आई 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस 1 when x, just a minute, less than 0 and 0 when x is equal to 0. Is that clear to everybody? कैसे आई? Yes, ma'am. यस मैम। ग्राफ पे चलते हैं, तो 0 पे तो वो 0 ही था, है ना। Yes, ma'am. हाँ जी, मैम हमने जब हम माइनस रखा है, क्योंकि मैम अगर मॉड करेंगे जब भी तो पॉजिटिव ही आएगा। मोड ऑफ x के केस कल मैंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो x आता है, जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस ऑफ x आता है। अब बताओ माइनस ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, मैम -2 का मॉड करेंगे मैम 2 ही तो आएगा। हाँ, दैट इज माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो अब आपको क्लियर है मोड ऑफ एक्स क्या, जब नेगेटिव होता है तो हम एक माइनस साइन पुट करते हैं सो दैट इट बिकम्स इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। मैं भी लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताना, ये नेगेटिव वाला। देखो, जब -2 हमने कैलकुलेट यहाँ किया तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, -2 को। तो हमने क्या किया, माइनस ऑफ -2 कर दिया। मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन अप होता है, जब x पॉजिटिव है तो फिर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो अब उसको कुछ हम और पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, ठीक है। नेगेटिव को हमने और नेगेटिव करके पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। कैसे, मोड ऑफ x था, अगर वो लेस देन 0 है तो उसके आगे माइनस लगा के वी विल गेट द पॉजिटिव क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब इस केस में आए भाई हम, हम कह रहे हैं
हाँ जी, मैम जब हमने x इक्वल 0 रखा है मैम -x क्यों आएगा? वही बता रही हूँ। देखो, मैम अगर हम x को <0 रख के -1 रख लेते हैं मॉड करेंगे तो मैम पॉजिटिव यस 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 यस, -1 बोल रहे हो ना आप, इसको मैंने मॉडलेस फंक्शन किया, मुझे पॉजिटिव बनाना है। इज दैट पॉजिटिव और नॉट? मैम जहाँ पे आपने x <0 रखा है उसके सामने आपने -x क्यों रखा? जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव, बिकॉज x एक नेगेटिव नंबर है, x को -1 की तरह आप काउंट करो, ठीक यस है? मैम। तो -1, यहाँ देखो नीचे मैं एग्जाम्पल शो कर रही हूँ आपको। मैम यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी हम वही तो रखेंगे जो हम दे रहे हैं मैम, जैसे -1 दे रहे हैं। -1 था, दिस इज माई x, पूरा -1, दिस इज माई x, ये बोल रही हूँ। यस मैम। इज दैट क्लियर? यस मैम। 1 को x मैम के इक्वल रखा है क्या? -x लेस देन 0। अच्छा, कोई भी नंबर लेस देन 0 कब होगा बताओ? जब वो नेगेटिव होगा। तो -1 is -1 less than 0 or not? Yes or no? यस मैम। मैम ये अब क्लियर है? आगे चलो। यस मैम। ओके, तो यहां से अब इसकी वैल्यूज ये आ गई, सिग्नम ऑफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू लेता है वो आउटपुट में, इधर 1, -1 और 0, ठीक है? अब देखो, व्हेन x मेरा पॉजिटिव था, लाइक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0, तो हमें आउटपुट में क्या वैल्यू मिल रही थी? 1, है ना? यस मैम। एंड थ्रो आउट, जब जब x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या आएगी अंडर सिग्नम ऑफ x? 1, अच्छा सॉरी। नॉट 2, इट्स 1। ओके, लाइक मैम सिग्नम फंक्शन में बस ये 3 ही वैल्यूज आती हैं। हाँ जी, जब हम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 जाएंगे, यानी कि x नेगेटिव है यहाँ पे मेरा, तो फिर सिग्नम ऑफ x कौन सी वैल्यू दे रहा है? -1, ठीक है? -1। ओके, आपने कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था ना, व्हेन y इज इक्वल टू c और f(x) इज इक्वल टू c, तो ग्राफ ऐसे आता है, ये कुछ। यस मैम। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसकी डोमेन क्या होगी? हम कोई भी रियल नंबर उठा रहे हैं ना, हमें नहीं पता पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, हमें नहीं पता, तो डोमेन क्या हो जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और Real रेंज में numbers. कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? -1 0 1 रेंज में मैम डोमेन में 0 नहीं रख सकते ना? मैंने बोला सकते जब तभी x 0 है तो फिर 0 वैल्यू आएगी अंडर सिग्नम ऑफ x, ठीक है? तो 0 भी रखेंगे हम, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है दैट इज mod x by x। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ओके। ओके, आगे चले। यस मैम। इतने सारे मैसेजेस, रेलेवेंट मैसेजेस किया करो सिर्फ इसमें चैट बॉक्स में। इफ यू हैव एनी पर्सनल मैसेज देन यू कैन टेक्स्ट और व्हाट्सएप आफ्टर द क्लास, नॉट इन द क्लास, ओके? चलो आगे पढ़े। ओके, तो अब हमारा कौन सा आज हमने पढ़ना था फंक्शन? दैट इज लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे आज। मैम जस्ट अ मिनट, यस, हाँ जी बोलो। मैम डोमेन और रेंज को एग्जांपल के साथ एक बार प्रूफ कर देते। डोमेन और रेंज को प्रूफ कैसे? अभी बताया तो यहाँ पे, इसी में ही, इसी वाले फंक्शन में। यस मैम, सिग्नम फंक्शन में। देखो, जब हम डोमेन का क्या मतलब होता है, हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, है ना? कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे इनपुट में आएंगे, यस और नो, साथ साथ बोलना, यस मैम, है ना? रियल नंबर। तो इनपुट में हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, आपने अभी ग्राफ भी देखा और वैल्यूज भी देखी, या तो x पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। इज दैट क्लियर? यस मैम।
और हम रेंज में क्या लेते हैं, जो जो हमने इनपुट ली उसकी आउटपुट में वैल्यूज क्या आई। यस ठीक है, मैम। तो अल्टीमेट यहाँ पे हमारे को हमारे पास 3 वैल्यूज आई, कौन कौन सी? मैम -1 0 और 1। तो रेंज क्या होगी इसकी? मैम यही होगी -1 0 एंड 1। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, चले आगे। मैम चलो, नेक्स्ट आवर फंक्शन इज लोगरिथमिक फंक्शन और लोगरिथम। ठीक है, बाकी सब आप जाग रहे हो ना? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। गुड इवनिंग। यस मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो देखो, लोगरिथम के लिए हमें ना 2 चीजें पे फोकस करना होता है। द फर्स्ट वन इज आवर बेस यहाँ दिख रहा है सबको, ये नीचे जो है ए। ठीक है, एक तो पे फोकस करेंगे और एक हमारे नंबर पे कि हमारा नंबर क्या है और बेस क्या दे रखा है। ठीक है, तो सीधी सी आसान भाषा में बताती हूँ कि लोगरिथम जब हम किसी नंबर का निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लोगरिथम ऑफ द नंबर टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर टू विच द बेस a मस्ट बी रेज्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई नंबर n है, एनी नंबर विद बेस a। जब हमने उसका लोग निकाला ना तो वैल्यू क्या आई मेरे पास? x। ठीक है, ओके। तो ये इक्विवेलेंट होता है इसके, नंबर इज इक्वल टू द बेस रेज टू द पावर दैट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल log 2 4, सपोज x है। ठीक है, अब ये बताओ मेरा बेस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज माय a? दैट इज बेस। मैम 2। मैम 2। लाइक ये 2 मैम 2 हाँ, और व्हाट इज द नंबर हियर? 4। मैम एक बार और बताना। मैम 4 2 आई। एक बार अब by definition it is equivalent to the number is equal to base raised to the power जो वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे x चाहिए, मुझे x नहीं पता क्या है, तो मैं क्या करूंगी? द नंबर दैट इज 4, बेस क्या था? 2 रेज टू द पावर x। अब x की क्या पावर करे कि हमें 4 मिल जाए? 2। ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। हाँ मैम लिख सकते हैं। सॉरी 2 आ जाएगी। x क्या होगा? मैम 2 आ गया। तो अल्टीमेट लोग 2 बेस 2 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2। अब जब हमारा जो लोग फंक्शन होता है ना, पहले बताओ ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब हमारे पास ना Yes, डिफरेंट वर्जन्स होते हैं लोग के। ठीक है, जैसे जैसे हम बेस चेंज करते हैं ना हमारी वैल्यूज भी चेंज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूं log ऑफ 2 4, वही वाला सेम। ठीक है, और एक साइड में लिख रही हूँ log, बेस मैंने चेंज कर दिया, लाइक ये लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड वाला सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ क्या लिखूं इसके इक्वल में, 4 के इक्वल में, अभी बताया मैंने। 2 की पावर x। रेज टू द पावर 2। एंड व्हाट विल बी द x? दैट इज 2 ओके। ऑन द राइट हैंड साइड 4 को कैसे लिखूं? x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम 4 की पावर है। यस, मैम तो 4 की x पावर x क्या होगा? 1 आ जाएगा। 1। तो अभी आपने देखा कि log 2 विद बेस 2 4 की वैल्यू क्या आई थी? 2, है ना? और इधर जब बेस मैंने चेंज कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ये जैसे जैसे हम बेस चेंज करेंगे log की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, अभी मैं कंडीशंस बताती हूँ इस पे। log फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? दैट इज fx इज इक्वल टू log बेस a x। ठीक है, यहाँ पे 3 रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, कौन कौन सी? जल्दी से बोलो। फर्स्ट वन
x is greater than 0, a is greater than 0, does not equal to 1. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, 3 कंडीशंस हैं, सबको दिख रही है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं। Why a is not equal to 1? If I am taking log 1 2, ठीक है, मैंने ले लिया let a is equal to 1, मैंने लिया, ठीक है, ये मेरा बेस क्या है 1, और सपोज दिस इज कुछ नंबर दैट इज x, है ना। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 is equal to, बाय डेफिनेशन 1 की पावर x। 1 की पावर x। अब मैं 1 की क्या पावर करूं कि मुझे 2 मिल जाए? मैम जितने भी पावर कर लो 2 1 ही आएगा। एक बार अपना माइक ऑफ करो, ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। हाँ, 1 की क्या पावर करूं कि 2 आए? मैम 1 ही आएगी, सारी पावर हो गया। मैम आएगा ही नहीं। नॉट पॉसिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू 1 देन, ठीक है। नेक्स्ट, a इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हुआ है? लेट मैंने ले लिया a 0 है बेस, ठीक है। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज माय x, देन व्हाट विल बी? 2 इज इक्वल टू 0 की पावर x। 0 की पावर x। What will be the value of x so that I will get 0 raised to the power x is equal to 2? मैम कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मैम not जितनी भी वैल्यू लो 0 आएगी। तो इससे ये तो हो गया कि a जो है वो 0 नहीं है। अपना एक बार माइक ऑफ कर लो, a 0 नहीं है। इज दैट क्लियर? अब यस a को लेस देन 0 लिया, सपोज a को -1 ही ले लिया, ठीक है। अब बताओ log ऑफ -1 2 क्या आएगा? सपोज x, तो 2 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर x, राइट। अब x की क्या वैल्यूज होंगी कि मुझे 2 मिल जाए? मैम कोई भी वैल्यू दो 1 और -1 ही आएगा आंसर। यस, तो अल्टीमेट a विल बी ग्रेटर देन 0। बेस वाली कंडीशंस ओके हैं? यस मैम। अब हम नंबर पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि नंबर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं लेती हूँ log ऑफ 2, बेस की तो अब तुम्हें क्लियर है ना? ठीक है। यस मैम। सपोज दिस इज माई x, तो -4 विल बी 2 रेज टू द पावर x। x की क्या वैल्यू करूं कि मुझे -4 मिले? नहीं मिलेगी। इज दैट पॉसिबल? नो मैम। नो। तो अब आपने देखा कि डोमेन में 0 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम नंबर को क्या ले रहे हैं? ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आएगा 0 से इंफिनिटी, हमारी क्या आएगी? डोमेन, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे होगी अभी बताती हूँ। अभी हम 2-3 एग्जांपल सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि लोग की हमारे पास पॉजिटिव भी वैल्यू आ रही है जब हम सोल्व कर रहे हैं, आउटपुट में नेगेटिव भी आ रही है और डेसिमल में भी आ रही है। कराऊं एग्जांपल? एक मैं कराऊंगी, 2 तुम करोगे सोल्व। पहले देखो ये log 2 4, ये तो मैंने बता दिया, क्या था? जल्दी से बताओ। 2 log 10,000, इसकी log बेस 10,000 की वैल्यू निकालो जल्दी से। 3 मैम 3। log विद बेस 3 √3 की वैल्यू निकालो जल्दी से। 1/2। 1/2 1/2 मैम। ओके, 1/2 दैट इज 0.5, राइट। और log बेस 2 1/8 की वैल्यू निकालो। -3। -3 तो अब आपको पॉजिटिव भी वैल्यूज मिली है, डेसिमल में भी मिली है, नेगेटिव भी मिली है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो रेंज विल बी सेट ऑफ रियल रियल नंबर्स। ओके, ये इसका ग्राफ होता है। अच्छा, ये जो b है ना, तुम b को अभी या तो a मान लो या बेस देख लो, b है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इसका log फंक्शन का जो ग्राफ होता है जब b ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा,
व्हेन बेस इज लेस देन 1 तो ऐसे डिक्रीजिंग होगा। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल किया, जब बेस मेरा ग्रेटर देन 1 था, जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 10 था, 2 था, तो ऐसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। जैसे ही मेरा बेस यहाँ पे 1/2 करके कुछ लिखेंगे हम, कोई भी नंबर ले लो, नंबर बोलो, दैट इज 4 ही ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 1/2 raised to the power x and x will be -2. Is that clear? मैम ए क्या था इसमें, एक तो बेस था और एक ए क्या था? ये a था, ये नंबर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बेस को 0 से 1 के बीच में लिया, मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में। ये सबको क्लियर है? यस मैम। तो जैसे ही यहाँ पे ये इसको ना a मान लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये b की जगह a है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू, जो लोग की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऐसे जाएगा ग्राफ। व्हेन ए मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अभी देखा ना, नेगेटिव वैल्यू आ गई आउटपुट में। यस मैम। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे जल्दी से सोल्व करके चैट बॉक्स में आंसर करो। मैम ए 1 नहीं हो सकता, पर 1 से छोटा हो सकता है। यस, अभी 1/2 लिया ना यहाँ पे, कहाँ गया वो एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक है। मैम क्वेश्चन। ओके मैम। ओके, क्वेश्चन करो जल्दी से, ये वाला सोल्व, मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। यू हैव ओनली 1 मिनट। टू आएगा मैम। नो मैम, 10 10 10। मैंने बोला था चैट बॉक्स में आंसर करना है, यहाँ सब सुन लेंगे। मैम ये 2√2 है या फिर 2 के उसमें 2 रूट स्क्वायर 2 रूट? है ये। एक बार मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा साफ, अगर ये कट रहा है तो। ये देखो, ये 2√2 है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये 2 लोगों ने मेरे पास रिप्लाई किया है। मिस्टर त्रिपाठी, कैन यू प्रोनाउंस योर नेम बाय टर्निंग ऑन योर माइक? आई थिंक आपने आज ही ज्वाइन किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा कर रहे हो ना सब? दिखाना आपकी कॉपी पेन, करना जरा कैमरा ऑन सब अपना। सत्यम ने ऑन कर लिया कैमरा, अरीबा ने भी किया है, और अब्दुल्ला खान वो है क्लास में। आप भी मुझसे पूछ रहे थे ना डाउट्स वगैरह, आप दिखाओ आप सोल्व कर रहे हो कि नहीं। धनंजय ने ऑन कर लिया, ओके। अंशिका का ऑन है, गांधी, हाँ हाँ करो करो, बस एक बार दिखा के बंद कर लेते हो जल्दी से। नहीं ले रही मैं तुम्हारी कॉपी पेन। करें सोल्व? देखते हैं जिन लोगों ने आंसर किया उनका सही है गलत है कैसे है। करें सोल्व? यस यस मैम। मैम। चलो देखते हैं।
हमें log किसका निकालना है? 32 और 5 32 इंटू 4 की पावर 1/5 फिफ्थ रूट ऑफ 4। बेस क्या है मेरे पास? 2√2 2 root 2√2 and let it be equal to x, right? करें सोल्व? Yes. ओके, मैं यस मैम 4 की पावर 1/5 लिख रही हूँ। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड, अच्छा 2√2, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/2 1 प्लस 1/2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ऐसे लिख रही हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर? यस मैम। yes यस मैम अच्छा, होल पावर x। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे मेरे पास 2 की कुछ पावर है, तो इतना तो अब सबको क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 की पावर ही बना देते हैं कुछ जल्दी से, है ना? तो 2 की Yes. क्या पावर करूं कि 32 आए आंसर में? 1 2 3 4 5 कौन सी? 5। 25/5 ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। ठीक No, है। ma'am. तो अल्टीमेट 2 की क्या पावर हो गई? लेफ्ट हैंड साइड पे ये और राइट हैंड साइड पे 3x/2। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ? 2 रेज टू दी पावर 27/5 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 3x/2। अब बेस से मैं हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। यस सर। तो 27/5 इज इक्वल टू 3x/2। सब जाग रहे हैं ना? गुड मॉर्निंग गाइस सबको। Yes. Whether it is मॉर्निंग मैम। फिर भी गुड मॉर्निंग, जागते रहना। चलो, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, मुझे x की वैल्यू बताओ। 3.6 कर लिया सबने सोल्व? 3.6. यस मैम मेरा तो आ रहा है 18/5। दैट इज मैम डिवाइड कर लो 3.6। डिवाइड यस, करने के बाद 3.6 ही आएगा। which will be the correct option here? ए। A, ए right? Yes, done. यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझा दो। किसने समझना है जल्दी बताओ, हैंड रेज करो या अपना माइक ऑन करो। फिर जिस भी स्टेप में दिक्कत होगी आई विल टेल यू। अच्छा, बहुत से लोगों ने समझना है। चलो देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में ना, हमें लोगरिथम कैलकुलेट करना है ऑफ, ये मेरा n है, ये मेरा बेस है a। ठीक है, यहाँ तक इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? फर्स्ट स्टेप में? नो मैम ठीक है, अब हम नंबर को, ये n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x लिखा है मैंने। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, मैम जब यस मैम मैम ये 4 की पावर 1/5 कैसे आता है, ये समझा दो, ये तो समझ में नहीं 4 रेज टू द पावर 1, ये फिफ्थ रूट ऑफ 4 है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 4 करते हैं ना, 4 रेज टू द पावर 1/3, या ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, वैसे लिखते नहीं, स्क्वायर रूट को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है मैम। चलो आगे चले। इसके बाद स्टेप क्लियर है सबको के भी बताना है? जहां जहां पे दिक्कत है बताते जाना। इस वाले स्टेप में कोई डाउट? नो मैम। यस, ओके। देखो, अब मेरे पास राइट हैंड साइड पे 2 रेज टू द पावर समथिंग था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 रेज टू द पावर की फॉर्म में ही बनाया, ताकि आई कैन कंपेयर द पावर्स, है ना? तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 5। यस और नो? ठीक है, 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, और बाहर पावर कितनी थी? 1/5। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, इसके बाद इस स्टेप पे आ गए हम। 2 रेज टू द पावर, जब मल्टीप्लाई में पावर ये होती है 2 इंटू m और 2 इंटू n, तो पावर्स क्या होती है? बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट।
ऐड ना, यस मैम ऐड होते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने ऐड कर दी पावर्स एंड देन बेस सेम थे, पावर कंपेयर करी एंड हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, मम्मी आपने यहाँ पे 3x कैसे लाया, पहले आपने 3 कर रखा था, सॉरी 3x कहाँ से लाया? हाँ जी 3x/2 यस समझ में आ गया। आ गया, चलो शुक्र है आ गया। चलो चले आगे। Yes, Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन मुझे सोल्व करके बताओ जल्दी से, ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? यू हैव ओनली 1 मिनट। कर रहे हो सब? यस और नो कर लोगे? यस और नो तो बोल दो, हो गया पेपर, कोई बात नहीं, जैसा हुआ पेपर हो गया, कोई बात नहीं। मैम बी। चैट बॉक्स में आंसर करना है। लास्ट वाला सबको समझ आ गया था ना? जिसको आ गया था थम्स अप कर देगा। चैट बॉक्स में कर लो थम्स अप। ऑप्शन बी। सत्यम तिवारी सेज ए, उमंग मिश्रा सेज बी, धनंजय मैम सेज पहली वाली बी, आपने ऑफ रखा। ओके, अब्दुल्ला खान सेज बी, आलोक कुमार सेज बी, सत्यम सेज बी। चलो चलो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका जल्दी से। ओके स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लोग 216 की वैल्यू Yes, क्या ma'am. होगी? 4. 4। मेरी तो एक्स आई है। वो मैम आपने सोल्व मैम, नहीं किया। यस यहाँ ये इस वाले स्टेप में किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। मैम log ऑफ बेस 2 1/4 की वैल्यू क्या आई? माइनस। X. -2। Ma'am, minus. मैम -2। y is equal to -2। इज दैट क्लियर सबके लिए? अब तो मुझे कुछ नहीं Yes, करना, Yes, मुझे ma'am. डायरेक्ट ऐड करनी है। log 2 अच्छा log बेस 2 1/4, तो ये मेरा x था, ये मेरा y था। x क्या आया था? 4 एंड व्हाट विल बी द y? इज 4 -2। -2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी। ऑप्शन बी। तो किस किस का सही था? जिस जिसका सही था ना वो मेरी तरफ से चॉकलेट लेके खा लेना, मैम क्या चॉकलेट? लेके खा लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके चलो आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, अच्छा ma'am. इससे पहले ना एक चीज याद रखना, ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है बहुत सी जगहों पे, कहीं पे तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, कहीं कहीं पे ना ln दिया होता है, कहीं पे log दिया होता है ना? तो हम अपनी ये नोटेशन होती है, जब बेस हमारा 10 होता है ना तो हम log n लिखते हैं, ठीक है? या फिर log बेस 10n लिखते हैं, ठीक है? अगर हमारा जस्ट अ मिनट फर्स्ट पॉइंट कि अगर बेस मेरा 10 है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? log ऑफ n सीधा, ठीक है? स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। अगर बेस मेरा e है लाइक दिस, तो हम इसको ln भी लिखते हैं। कुछ कुछ ना बुक्स में नोटेशंस होती हैं ये वाली, है ना? तो ये याद करना, क्योंकि जब तुम टेस्ट भी दोगे हो सकता है ये ऐसे आया हो कोई फंक्शन या फिर ऐसे, ठीक है? इज दैट क्लियर? जस्ट टू रिमेम्बर। Ma'am, ये E क्या है? ए ये बेस मतलब एक्सपोनेंशियल। बेस हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन तो यही है ना? ए रिप्रेजेंटेशन है ये। हाँ जी, ए 10 होगा तो हम कैसे लिखेंगे? log ऑफ n सीधा। अगर ए हमारा e है दैट इज आवर बेस, तो हम ln n लिखेंगे, ठीक है? Ma'am, ये ये मतलब E की क्या एक्सपोनेंशियल। value है? हाँ जी, Ma'am, ये E की क्या वैल्यू है? e की वैल्यू होती है, हम कुछ भी हो सकते हैं। नहीं 2 पॉइंट समथिंग होती है, आप कैसे? 2.7। हाँ 2.71 और ऐसे होती है e की वैल्यू एक्सपोनेंट पे, ठीक है? और एक मिनट रुको,
ये नोटेशन अब सबको याद रहेगी? यस यस मैम। चलो, यस मैम। दो प्रॉपर्टीज आ रही है, तुमने देखा होगा, log with same base and same number will be equal to 1. Why? Suppose this is our x, तो a is equal to a raised to the power x, ये बेस आया यहाँ पे, ये नंबर आया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा बेस भी a है और नंबर भी a ही है, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे को a ही मिले आंसर में? 1 0 1 ना, 1 तो अल्टीमेट log बेस a नंबर भी a, दैट इज 1। अभी हमने फर्स्ट मैंने जब एग्जांपल दिया था मैंने लिखा था log 4 ऑफ, इसकी वैल्यू क्या थी? 1 थी। अच्छा ये बताओ, Ma'am, log ऑफ 3 3, ये क्या होगा? 1 1, 1 ठीक है, ये सब One. क्लियर। अब Yes. log कोई भी बेस हो, वेदर इट इज 10 वेदर इट इज 100, कोई भी बेस हो 1 2 3 4 और 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं लेते हम बेस। और यहाँ पे देखो log ऑफ बेस a 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। कैसे होगी? 1 n मेरा क्या है? 1, ठीक है। a क्या है? नहीं पता हमें कुछ भी, तो करें सोल्व। a रेज टू द पावर x, राइट। तो 1 x की क्या वैल्यू पुट करूं कि मुझे 1 मिल जाए? 0 यस, तो x विल बी 0, तो log with any base value number 1 will be equal to, आवाज नहीं आई, 1 0। 0 अच्छा ये बताओ log ऑफ 10 1 की वैल्यू? 0 ln 1, ये ln, हाँ जी, मैम 0 ln 1 0 आएगा। 0। 1 क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है, अब इस पे क्वेश्चन आएगा, आप सोल्व करके बताना मुझे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है? log with base a number m and log with base a n is equal to log base a mn, मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव log कौन सा बेस लू, लाइक 4 3 प्लस log 4 समथिंग 4 ही ले लिया, तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगी? 3 into 4। इज दैट क्लियर? यस और अगर माइनस है तो फिर ये डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन मुझे सोल्व करके बताओ। ये वाली प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो और देन सोल्व दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब करें, कर दूं आगे? यस मैम कर लिया। यस मैम। ओके, आंसर बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। मैम गांधी और ये आप इरेलेवेंट आप बात कर रहे हो इसमें, तो प्लीज अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है तो ही चैट बॉक्स का यूज करो, अदरवाइज। मैम अब्दुल्ला खान आप क्या बोल रहे हो? मैम 1 आएगा आंसर। आप अच्छा ठीक है, वैसे चैट बॉक्स में बोला था मैंने, मार्क्स कट रहे हैं 0.5। चलो देखो, अभी मैंने बताया था log विद बेस m माइनस log विद log बेस a n इज इक्वल टू क्या था? m बाय n, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे m क्या है? जल्दी 30। What is n? 3 And what is Three. base? 10 10 ठीक है, तो log ऑफ मैं ये लिख सकती हूँ अब, तो log ऑफ 10 10 क्या वैल्यू आई?
वन, दो प्रॉपर्टीज यूज होंगे, कौन कौन सी? मैम फर्स्ट log of a यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और कौन सी होती है? फर्स्ट है। फोर्थ, फोर्थ ही थी ना? हाँ, फोर्थ ही थी। ठीक है, अब क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस मैम। वाला क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी, चैट बॉक्स में आंसर करना है। कर रहे हो सब? यस और नो? आवाज नहीं आ रही मुझे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब्दुल्ला खान, आप बताओ क्या वैल्यू आई है आपकी? करा है सोल्व? मैं अभी कर रहे हैं। ओके, उमंग मिश्रा, आपने किया सोल्व? अंशिका? मैम 2 मिनट बस। ओके, पर मैंने तो 1 मिनट दिया था। मैम 30 सेकेंड। ओके ओके ओके, ट्राई करो जल्दी से। मैम लॉग यार समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। मैम log 1 आ रहा है इसको। log 1 आ रहा है ना। यस यस अभिषेक, यस बोलो। हाँ जी, सुन रही हूँ, सबका सुन रही हूँ, 1 बाय 1। यस अभिषेक बोलो। मैम log 2/3। ओके, आप चैट बॉक्स में लिख दो एक बार, मैम फिर मैच करते हैं किसका सही है। मैं भी मैम सोल्व। log 1 आ रहा है। लोग 1 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। 7 8 63 6 हो गया? करें? बहुत देर ले ली तुमने Yes, ma'am. क्वेश्चन में, इतनी भी देर नहीं लगानी थी। अभी प्रॉपर्टीज जस्ट अभी पढ़ी है हमने, प्रॉपर्टीज इसकी सीधा सीधा पुट करना था तुमने। मैम इसमें बेस क्या होगा फिर? अभी मैंने नोटेशंस बताई थी। अच्छा 10 होगा। मैंने बोला था ना, कई जगह बेस मेंशन होता है, कई जगह नहीं होता मेंशन। जहाँ पे बेस मेंशन होगा ना, वो तो स्पेसिफिक है, वो तो अंडरस्टूड ही है। जहाँ मेंशन नहीं है, मैंने तभी 2 नोटेशंस बताई आपको। मैम तो यहाँ 10 होगा बेस। यस, अगर नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड, हम 10 लेके चलते हैं, ठीक है। और वो जो एलएन वाला होता है उसको नेचुरल लोग बोलते हैं। चलो देखो, करें स्टार्ट? अभी अभी मैम मैच 0 आएगा तो। मैच करते हैं। ओके, तो बेस क्या होगा यहाँ पे? मैम 10। ठीक है, अब देखो किसी पे भी बेस मेंशन नहीं है, दैट मीन सबका बेस सेम ही है ना। यस अगर अलग होता तो मेंशन होता ना आप सबको। ठीक है, अब बताओ, log a प्लस log b अंडर सेम बेस, व्हाट विल बी द वैल्यू? log mn। MN। यस, तो मैं इसको सीधा लिख दूं, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 33/18। क्लियर Yes, सबको? ओके, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सी? प्रोडक्ट वाली ना, है ना, जब Yes. एडिशन था। ओके, इसको सोल्व किया तो क्या आया? 132/126। अरे सीधा आप कट भी कर सकते हो। यस मैम। करो जल्दी, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 6/6। 66/63। 66/63। 66/63। 66/60। 63। ठीक है, अब माइनस ओके, अब आप देखोगे जब मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर रही हूँ अगर अंदर, तो भी 22/21 आ रहा है। नहीं तो हम लोग m माइनस लोग n वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। यस करना जरा सोल्व, क्या आएगा? log 1
यस मैम। तो log 1 क्या होता है? With any base. 0 What will be the value? 0 0 तो जो 1 बोल रहा था समझ आया? मैम। 0 कैसे आया? मैम ये log 1 कैसे होगा? यस मैम। आप इसको एक बार कट करके देखो, डिवाइड करके। यहाँ देखो 66 बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 21 को ऊपर लेके जा रही हूँ, 22 को नीचे। ये ठीक है? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? यस मैम आ गया ठीक। 1 इज दैट क्लियर? डोंट टेल मी, अब डिवीजन भी Yes, बता रही ma'am. हूँ मैं आप लोगों को। यस मैम। चलो क्लियर है यहाँ पे सब? यहाँ तक सबको? यस अच्छा मैम। यस मैम। यस मैम ठीक है, अगर सबको क्लियर है ना तो मुझे जल्दी से बताओ। log ऑफ log बेस 3 नंबर भी 3 है, व्हाट विल बी द वैल्यू? रैपिड फायर है। 1 1 1 1 मैम 1 मैम मैम यस 1 ठीक है। यस चलो अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये बोलता है log फंक्शन कि कोई भी बेस हो, अगर कोई नंबर है उसकी पावर n है ना, तो वो उसको आगे ले आएगा लाइक दिस, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या मिलेगा? log a 4। फॉर एग्जाम्पल log 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 2 इंटू log ऑफ 2 बेस 2 नंबर 2, दैट इज 2 इंटू, यहाँ क्या लिखूं? 1 1 1। व्हाट विल बी द वैल्यू? 2 2 2 इज दैट क्लियर? यस कोई भी यस पावर, मैम। हाँ, तो इस बेसिस पे ना ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे अगर ये दे रखा है ना, यहाँ देखो n log ऑफ am, ठीक है? तो इसको ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस इक्वली, है ना? तो लेफ्ट में लिखिए, राइट। चलो करो ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में A B C और D। थर्ड क्वेश्चन है ना ये अब आपका? थर्ड फोर्थ कितने क्वेश्चंस हो गए? और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर में लॉग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी एक हम डिस्कस भी करेंगे इन द क्लास, ठीक है? तो थोड़ा फोकस्ड होके करना। उससे मॉडुलस फंक्शन, जो कल मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाया है ना, तो मैं चैप्टर मल्टीपल क्वेश्चंस यू विल सी इन द पेपर, ठीक है? तो जब हम रिवीजन कराएंगे ना, उस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे हम, जो प्रीवियस ईयर में आया। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस मैम एक दो लोग, आज तो बहुत मुश्किल से यस यस बुलवा रही हूँ मैं सबसे। यस मैम। ओके, करें सोल्व? देखें किसी का आंसर आया क्या चैट बॉक्स में? सी एक्सपोनेंशियल लो, सी आएगा मैम। मिस्टर त्रिपाठी, आप बोल रहे हो एक्सपोनेंशियल लो मतलब क्या? सी है मैम। चलो देखो, चेक। अच्छा, 3 log 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 log 10 3 log 4 की पावर 4 raised to the power 3, तो अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा? log 4 raised to the power 3। ये मिलेगा। ओके, यस मैम। 2 log बेस 10 5, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? अभी प्रॉपर्टी में बताया था, दैट इज 5 का स्क्वायर, राइट? यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैम log 9600 आ रहा है। ठीक है, अब सबको ऐड कर रहे हैं। log a बेस 10 है, log 64 विद बेस 10, log 25 विद बेस 10 प्लस log 6 विद बेस 10। तो क्या लिख सकती हूँ इनको कंबाइन करके? जल्दी से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? मल्टीप्लिकेशन। यस,
65 multiply by 25 multiply by 6. What will we get? Log 90 9600 with base 10. So what will be the correct option 10. here? Option C. अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया था क्योंकि ये पार्ट था, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इसमें शायद तुम्हें थोड़ा सा सोचने की नीड पड़ेगी। यहाँ पे बेस 3 है, देखो मेंशन है ना स्पेशली। कर रहे हो सोल्व, यस और नो? Yes. अब यहाँ पे तो मैम ये Yes. RHS वाला कैसे होगा? हम्म RHS वाला आरएचएस वाला क्या कैसे सोल्व होगा? अभी बताऊंगी, एक बार तुम ट्राई करो। मैम एक x मिनट। equal to 5. देखते हैं अब्दुल्ला खान, आप चैट बॉक्स में एक बार लिख के टाइप करके बोल दो, सो दैट मुझे याद रहेगी कि आपने क्या वैल्यू बोली थी। टाइप करो, अभी आया नहीं आपका आंसर। दोबारा से कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक तो नहीं करने लग गए हो? ट्राई कर रहे हो? बोल तो दो हाँ जी। यस मैम। चलो मैं इतने पानी पी रही, इतने Yes, ट्राई ma'am. करो, फिर मैं पढ़ाती हूँ। चलो करें सोल्व। यस मैम। ओके, अब पहले सबसे पहले ना एक चीज देखो, यहाँ पे बेस क्या है मेरा, व्हाट इज ए? मैम थोड़ी मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, देखो क्या है, जल्दी बताओ। मैम 3 है Three ना? ठीक है, अब मुझे अगर राइट हैंड साइड पे 2 चाहिए, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ सेम विद लोग विद बेस 3 9, क्या वैल्यू आएगी? मैम 2 मैम 2 लिखा ये क्योंकि मेरे पास बेस ना 3 था, मुझे प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ी है ना अभी तक उसमें सेम बेस था, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैम ये ठीक है। 9 क्यों लिया आपने? Then you calculate this with base 3. Suppose this is my x and ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? x की वैल्यू क्या आएगी? यस मैम। यहाँ पे मैम, मेरे 2 पास 2 है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूं कि मैं आगे इसको फर्दर सोल्व कर पाऊं और मेरे पास बेस भी चेंज ना हो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जाग रहे हो सब? यस। क्लास में हो ना? सो गए मैम। नहीं, जागना है, सबने जागना है। कौन सो रहा है? किसी ने नहीं सोना, जागना है। चलो देखो, log विद बेस 3 9, ये वाली इक्वेशन मेरी बन गई अब। ये log 327 इज इक्वल टू log 3 4x प्लस 7। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी log Yes, in ma'am. base m, this is my n, how can I write it? 9 into 27. 7, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? प्रोडक्ट वाली। ठीक है, अब देखो, हाँ सेम बेस पे। अच्छा मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम बेस चेंज करते हैं ना वैल्यूज चेंज होती है, लेकिन यहाँ तो बेस सेम है ना, और वैल्यूज भी सेम है, तो मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ। अदरवाइज जब आप एक्सपोनेंशियल पढ़ोगे यू विल गेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑल्सो, बट फॉर नाउ यहाँ पे देखो, जब बेस सेम है और सेम वैल्यू दे रहा है ये नंबर्स के लिए, तो वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर। ठीक है, 4x प्लस 7 ही था ना, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास क्या बनेगा? व्हाट इज द नंबर 9 मल्टीप्लाई बाय 27? 243 आई थिंक। यस मैम। ओके, 7 को भी मैं इसके इधर ही साइड पे ले गई हूँ, तो मेरे पास अल्टीमेट वैल्यू
2. And what will be the x? 236 by 4, that is 4 मैम 59. मैम 59 क्लियर है सबको? यस मैम Yes, ma'am. चलो, जिसको क्लियर है एक बार थम्स अप करो जल्दी से, सो दैट आई नो कि सब जाग रहे हैं. चलो आगे चलें. मैम इसमें हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते थे ना 27 को. हाँ, लिख सकते थे. ओके. चले. अच्छा, ये देखो रिजल्ट्स है कुछ. दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज सेकंड. द फर्स्ट वन इज, हम बेस और नंबर को जब इंटरचेंज करते हैं ना तो आउटपुट में ये वैल्यू आती है. अगर लोग बेस मेरा b है, नंबर a है, तो इंटरचेंज जब करेंगे इन दोनों को तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा. कैसे होगा? लोग 2 4 की वैल्यू बताओ जल्दी से. 2 मैम 2. और लोग 4 2 की वैल्यू -2. √2 मतलब 1/2. 2 इज इक्वल टू क्या करूं? 4 की पावर 1/2 कर दूं यस. यस मैम. तो अल्टीमेटली क्या आया? 1/2. ठीक है, तो जब हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं ना तो वो रेसिप्रोकल में जाता है. ठीक है. अभी जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो कई बार आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर सोल्विंग. वो वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके. फर्दर, किसी नंबर की पावर लोग an, बेस भी सेम है और वो नंबर भी सेम है, तो हमारे पास दैट नंबर ही आ जाएगा. कैसे? मैंने लिया ये. ठीक है. लोग बेस 2 4 की वैल्यू क्या थी? 2 फाइनल आंसर 4. नंबर क्या था यहाँ? n. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. चलो. मैम खाना भी खाना है. क्या टाइम हो गया? इट्स 8:28. मैम हो गया. मैम खाना. सबसे पहले अब आज का बताओ. पहले आज जो जो पढ़ाया सबको समझ आया? यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. पहले हमने क्या किया था? वो जो 2 होमवर्क वाले क्वेश्चन से जो आप नहीं करके आए हो. मैम किए. Yes, ma'am. चलो, किसी ने किए किसी ने नहीं किए, बट हमने वो डिस्कस किए. उसके बाद हमारा पेंडिंग क्या था? सिग्नम फंक्शन. ये हमारा पेंडिंग था जो अब हो चुका है. ठीक है. इसके बाद Yes, ma'am. क्या क्या पढ़ा? लोगरिथम पढ़ा, उसके बेसिक्स, डोमेन रेंज ग्राफ. उसके बाद क्या पढ़ी है? प्रॉपर्टीज. कितनी प्रॉपर्टीज? 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं. यस. ठीक है. कल पूछूंगी कौन से नंबर वाली यूज कर रहे हैं आप. ठीक है. कल और तो क्लास में जब भी होगी याद रहेगी मुझे. याद दिला देना नहीं याद रही तो. ठीक है, कि मैम पूछनी थी. ठीक है. और इसके बाद Yes. क्वेश्चंस किया. अभी तक किसी को कोई डाउट? मैम वो जो लॉग ई था मैम उसमें ई क्या होता है? लोग बेस ई. यस मैम. बेस. एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम आएंगे ना, फिर Yes, बताते ma'am. हैं. फिर उस पे Okay. बात करते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. मैम सब जाग रहे हैं. चलो. ओके. अब अच्छे से ये पढ़ लेना. ठीक है. अब पेपर कब है आप लोगों का? 19 को यस मैम. सैटरडे, राइट? तो ओके, ऑल द बेस्ट. वैसे मैं पहले भी मिलूंगी आप लोगों से. चलो, बाय. बाय. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. ओके गाइस, बाय. गुड नाइट शाम, गुड नाइट यसीन, अंशिका. बाय बाय. आप लोगों की क्लास है शाम एंड यसीन. आपको तो भी गुड नाइट क्यों बोल रहे हो? उमंग, मैम यासीन है. अंशिका, धनंजय.
यस चलो बाय। नो 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 गुड मॉर्निंग हो गई अब